हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि हमारे पास शफल करने के बाद दो कार्ड निकल के आए हैं। पहला कार्ड है हमारे पास माइनर अरकाना का 10 ऑफ कप्स और सेकंड कार्ड है मेजर अरकाना का दी टावर। ये 16 नंबर का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड अलग अलग वेरिएशन है, इनकी अलग अलग फैक्टर्स पे काम करते हैं। यहाँ पे मैंने ये शफल करने के बाद ये दोनों कार्ड निकाले हैं और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था। और ये कार्ड मैं जब भी यूज़ करता हूँ जब डीएम की वाइब्रेशंस मुझे कम आती हैं और या फिर मेरे को डाउनलोड्स कम आते हैं, तो जब भी मैं इन कार्ड्स का यूज़ करता हूँ ताकि ब्रीफली जा सकें और डिस्क्राइब कर सकें कि डीएम अभी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं और अभी करंट की एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइन की करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद कार्ड्स पे जाएंगे। तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि डीएम अभी बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं बैलेंस नहीं हुआ तो काम खराब हो जाएगा उनका, क्योंकि काफ़ी समय हो गया उनको अनबैलेंसिंग में और काफ़ी ज़्यादा उनको वीकनेस आ चुकी है। रोते रोते एंग्जाइटी में चले गए थे, डिप्रेशन आ चुका था, जिसकी वजह से उनकी मेंटल स्टेट खराब हो चुकी है और वो चाहते हैं कि मैं अलोन रहूं, बट अलोन भी नहीं रह पा रहे हैं। तो यहाँ पे अलोन रहने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को समझाया जा रहा है, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डीएफ अपने आप को जैसे जैसे हील करती जा रही हैं, ग्रोथ लेती जा रही हैं, वैसे वैसे ही डीएम इंस्पायर हो रहे हैं डीएफ से। उनकी ग्रोथ देखकर उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन अगर किसी से प्यार करता है और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट के बाद वो पर्सन इतना ज़्यादा सुंदर कैसे लग सकता है, इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक से दूर कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में कैसे जा सकता है, इतना ज़्यादा ऑरा क्लीन कैसे हो सकता है। और वहीं पे अगर डीएम को देखा जाए तो डीएम परेशान है, इसीलिए वो ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल में आपके ऑरा को देख के इंस्पायर हो रहे हैं और आपकी एनर्जीज़ का यूज़ भी कर रहे हैं, एनर्जीज़ ले रहे हैं और आपके ऑरा को देखकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं अपने आप को। भले ही वो आपके पास नहीं आए हों, उनने कोई पिक देखी है या कोई एक ऐसा आपकी बायो में स्टेटस देखा है जिसकी वजह से उनकी सोच में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। यहाँ पे गुड फील करने लगे हैं अभी, आपको देखकर, आपको सोचकर रिस्पेक्ट करते हैं और गुड फील हो रहा है ताकि वो आगे बढ़ सकें। उनके मन में अलग विचार चल रहे हैं आपको लेकर कि आप इतने ज़्यादा सुंदर हो, आप इतने ज़्यादा एक्साइटिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में जी रहे हो। तो यहाँ पे डीएम स्टक हो चुके हैं आपको देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा मैच्योर कैसे हो सकता है, कोई पर्सन अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ पा सकता है। और जो पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकता है वो कुछ भी कर सकता है और अचीवमेंट भी आ सकती है उसके पास। काफ़ी हद तक वो बिलियनियर भी बन सकता है, मिलियनियर भी बन सकता है। पैसों की तरफ भी ध्यान है डीएफ का, अपने क्रिएटिव साइड पे भी वर्क कर रही हैं। तो डीएम देख रहे हैं उस चीज़ को, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू पता कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में कैसा है और क्या हो रहा है। वो मानते हैं इस चीज़ को कि डिवाइन का सपोर्ट है आपके ऊपर और अपने कर्मास को कोस रहे हैं, रिग्रेट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर काश वो आपके साथ होते तो उनको ये सब झेलना नहीं पड़ता जो आज वो झेल रहे हैं। तो उस चीज़ का रिग्रेट करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक मौका चाहते हैं आपके पास आने का, बट आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कर्मा बैलेंस करना अभी बाकी है। तो यहाँ पे दो कार्ड्स जो निकले थे उसकी बात कर लें। सबसे पहले हम टावर मूवमेंट पे चलते हैं, जो कि द टावर कार्ड आया है 16 नंबर का, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे परिवर्तन का कार्ड है ये। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस कार्ड्स के, बट अगर मैं क्लीन कट में बात करूं तो ये एक परिवर्तन का साइन है जो कि बताता है कि मटेरियल जो मैट्रिक्स लाइफ है उससे आपको स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए आया है ये कार्ड, यानी कि आपके डीएम को। और जो फ्लैक्स जो एनर्जी टावर मूवमेंट में है और जो क्राउन ऊपर से गिर रहा है, कार्ड में दिख रहा होगा आपको ऊपर की तरफ 16 नंबर जिधर लिखा है, एक क्राउन उड़ता हुआ जा रहा है। ये क्राउन जो है, ये क्राउन ही डिवाइन की शक्तियों का एक एनर्जी है, यानी कि डिवाइन की कुछ ऐसी शक्तियां आई हैं जिससे बहुत हद तक डिवाइन मैट्रिक लाइफ से हट चुके हैं, डिवाइन हेल्प कर रहे हैं और डीएम को अगेन बिल्ड किया जा रहा है। उनको काफ़ी सारे लेसन्स दिए जा रहे हैं, मैट्रिक्स लाइफ से दूर हटाया जा रहा है और स्पिरिचुअलिटी में डाला जा रहा है ताकि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप पर ध्यान दे सके वो क्या कर रहे हैं। और मैं अगर रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे कार्मिक के साथ जितने भी रिलेशंस थे वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। आपने आज से 4-5 दिन या कल या हो सकता है हफ्ते भर पहले या 10 दिन पहले एक साइन पाया था जो कि आपका मूड स्विंग हो रहा था, एग्रेशन आ रहा था, बहुत हद तक आपको गुस्सा तेज आ रहा था। तो ये साइन जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइन का साइन था, मैंने आपको बताया भी था। ये इस साइन में क्या किया था डिवाइन मैस्कुलाइन ने कि डिवाइन मैस्कुलाइन की फाइट हो चुकी थी, सारे कार्मिक्स टॉक्सिक्स पर्सन सब दूर हो गए उनसे, उन्होंने लड़ाई कर ली जिस वजह से सब अलग हो गए। अब वो अलोन है, बिल्कुल अकेले, और आपको चाहते हैं कि आप लोग आए। तो इसीलिए आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा हैवी था, हर्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा हैवी था। तो इधर बोलने का भी प्रयास किया है डीएम ने और सबको अलग कर दिया है। बात करूं अगर मैं दूसरे कार्ड की तो ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स। इस कार्ड में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ये एनर्जी वाइस वर्सा जाएगी, तो देख लेना किसके साथ ये एनर्जी फिक्स होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे किया जा रहा है, यानी कि डिवाइन को ग्रेटिट्यूड कहा जा रहा है किसी के थ्रू, या तो वो आप हो सकते हो या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। अब इधर कंडीशन क्या है कि हो सकता है डिवाइन मैस्कुलाइन ये बोल रहे हो कि थैंक यू डिवाइन, आपने मेरी लाइफ से कार्मिक ख़त्म करवाने के लिए मुझे इतनी हिम्मत दी और एक सोच दी। और हो सकता है आपके लिए हो कि आप करियर में अच्छा कर रहे हो या फिर इस जर्नी में आपने नेक्स्ट स्टेज पाई हो, तो ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, प्लस एक लव की सिचुएशन बन रही है, तो रोमांटिक भी हो सकती है और आप किसी के अट्रैक्शन में आ सकते हो, कोई सोलमेट आपके पास आ सकता है, कोई फ्रेंड दोबारा आपके पास आ सकता है या डीएम आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पे लव की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इधर व्यू आपका क्लियर हो चुका है और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं लाइफ में, बहुत न्यू बिगनिंग्स के चांसेस आपको मिल रहे हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। डीएम भी न्यू बिगनिंग्स की ओर है। इमोशंस जो थे वो स्टेबल होते जा रहे हैं। आपने गौर किया होगा इन 4-5 दिन में और आने वाले हफ्ते भर बाद आपके डीएम इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे और हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ मिली है, स्टेबिलिटी आई है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनको सताती थी कि वो सिक्योर नहीं थे, इधर सिक्योर हो चुके हैं। वो किस वजह से हुए हैं? क्योंकि आप लोगों ने अपना फियर इश्यूज ख़त्म किए हैं और विश फुलफिलमेंट होगी। अब यहाँ पे रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं सामने, हैप्पी जर्नी जाएगी और हैप्पीनेस आपके अंदर है, इमोशंस हील हो चुके हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस आपको ऑटोमेटिकली बार बार सक्सेस की तरफ ले जाएगी। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बोलोगे कुछ, जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचोगे,
उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस की ओर जाओगे। यानी कि एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना अच्छा बोल लोगे, जितना अच्छा सोच लोगे, उतना ही अच्छा सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वर्क करेगा। नहीं तो आप नेगेटिव होते चले जाओगे और आपका दिमाग भी नेगेटिव होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी नेगेटिव होगा, ये यूनिवर्स भी नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। तो पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे पास्ट में आपने जितनी भी मेहनत करी थी, जितने भी आपको लगता था कि इसका रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, काफ़ी साल दिए हैं आपने, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, और हो सकता है कि डीएम के लिए भी हो ये एनर्जी, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपको चाह थी कि रिजल्ट्स आए इसके, उसके रिजल्ट्स आएंगे और इतना मिलेगा कि आप लोग मतलब संभाल नहीं सकते, इतना सब कुछ मिलने वाला है। तो इधर रिजल्ट्स मिलेंगे और टाइम आपके फेवर में है। आपके फेवर में अगर टाइम है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये दोनों ही कार्ड आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आए हैं, एक जर्नी में पिकअप लेके आए हैं, जिससे आप लोग की जर्नी स्मूथ होने वाली है। क्योंकि ये स्पेशली मैंने डिवाइन से विश करी थी कि डिवाइन 2 कार्ड निकालूंगा पर ऐसे निकलें जिससे क्लियर हो जाए। तो ये जो 2 कार्ड हैं, इससे मुझे क्लियर हो चुका है कि डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिना बताए भी सब कुछ समझ में आ जाता है इस कार्ड से, क्योंकि ये कार्ड्स सिर्फ कार्ड्स नहीं है, इधर आपकी एनर्जी भी यूज़ हो रही है। डिवाइन से भी आप बोल रहे हो, प्रे कर रहे हो। तो ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। जब आप इनका यूज़ करते हो तो इससे एनर्जी समझ में आ जाती है, क्योंकि डिवाइन ही कार्ड निकाल के देते हैं, हम कोई नहीं होते कार्ड निकालने वाले। तो ये एनर्जीज हो गई, प्लस फुल मून की एनर्जीज चल रही हैं, जिसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि विक्ट्री मिलेगी और न्यू वर्जन में आप लोग आगे बढ़ोगे और एक पुश मिलने वाला है जिसमें आप न्यू सोल के तौर पे काम करोगे। अभी डीएम की एक्शंस की बात करूं तो इधर स्लो मूवमेंट है, बिकॉज अभी टावर मूवमेंट निकल के गया है और 10 ऑफ कप से आप देख सकते हो कि हैप्पीनेस का अभी समय है। तो टाइम तो है, क्योंकि जब भी एक्शन लेंगे अचानक से लेंगे और बहुत फास्ट तरीके से लेंगे। अभी स्लो है, जब लेंगे तो सोचेंगे नहीं, आ ही जाएंगे। फिर क्रेविंग्स की बात करूं तो क्रेविंग्स हैं, पॉजिटिव वे में नज़र आ रही हैं, कार्मिक्स ख़त्म हो चुके हैं और जो एक्शंस लेने वाले हैं इन फ्यूचर, उसके बारे में अभी से डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और वो इस जिंदगी को एक स्क्रिप्ट नहीं मानते हैं, वो ये मानते हैं जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है उसमें आगे बढ़ें, कुछ भी सोचें ना, समय अपने आप दे देगा जो देना चाहेगा, बस मेहनत करते रहें। क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड जो है वो करेजियस है, वो चाहता है कि समय को समझे, इंसान को समझे, पर उनको कोई समझने वाला नहीं है। तो वो पॉजिटिव तो हैं, पर उनको कोई अच्छा गाइडेंस पार्टनर नहीं मिल रहा या अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकें। बट उनने यहाँ पे भी अपना सॉल्यूशन निकाल लिया है, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं, एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं और नई नई तरीक़ों से चीज़ों का पता चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा वो दिमाग से डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, उनको मज़ा भी आ रहा है, वो रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, आना भी चाहते हैं, कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, कभी बिलीफ सिस्टम टूट जाता है, कभी पैटर्न्स टूट जाते हैं, कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कभी सॉल्यूशन मिल जाता है, कभी कनेक्शन बहुत हद तक डिवाइन फेमिनिन के साथ जुड़ जाता है, तो कभी अपने आप ही तोड़ बैठते हैं। तो यहाँ पे आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो दिशा नहीं देख पा रहे हैं, दुखी हैं बट अभी नहीं है, और एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हैं और खुद के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ईगो को नीचे गिराकर, ताकि वो आगे चलकर अपने लिए काम कर सकें। और सिचुएशन को ऐसे क्रॉस ओवर किया जा रहा है कि लाइफ चैलेंजिंग ना लगे, लाइफ को अच्छी तरीके से निकाला जाए
और एक्शंस लेंगे, रोमांटिक हैं। हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए डिवाइन फेमिनाइन, ग्राउंडिंग कीजिए, वाटर इनटेक कीजिए। नींद आ सकती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसका थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कॉफ़ी वगैरह पी लीजिए ताकि आपको नींद कम आए। अपने इंट्यूशंस पे काम कीजिए, अपनी एनर्जीज़ पे काम कीजिए, 7 चक्रास पे काम कीजिए ताकि आपको इस जर्नी में स्मूथनेस आए और डिवाइन मैस्कुलाइन जल्दी ही आपके पास आए। यही थे इन कार्ड के वर्जन्स, अलग अलग फैक्टर जो थे मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।